कंस के यहाँ कंस से मिलने के लिए मथुरा में जा रही है। और ये माल्यार्पण को ये सम्मानित किया है गौरी यादव, ये सुपुत्री डॉक्टर रतन यादव, ये लतपुरा से। भगवान बेटी को सुख शांति दे। और ये भी माल्यार्पण को सम्मानित किया है अमोल यादव, ये ग्राम एहलादपुरा से, ये भी सम्मानित कर रहे हैं। भगवान हमेशा सुख और शांति दे, बाल गोपाल आगे बढ़ाए, यही भगवान से आशा और जा रहे हैं। अक्रूर जी के साथ में रास्ते में पहुंचे हैं तो नदी मिली है, बलराम और कृष्ण जा रहे। अक्रूर जी ने कहा है ऐसा करो, ऐसी नदी में स्नान कर लो। तो स्नान करने के लिए भगवान कन्हैया अक्रूर जी उस नदी में घुस जाते हैं। इधर क्या देखा है अक्रूर जी ने, जब अक्रूर जी जल में नीचे जाते तो भगवान कृष्ण जल में नीचे दिखाई पड़ते, और जब अक्रूर जी ऊपर आते हैं तो भगवान कृष्ण जल में ऊपर दिखाई पड़ते। अक्रूर जी ने समझ लिया है कि मेरे ये कृष्ण कंस ने बुलाया जरूर है इन्हें मारने के लिए, लेकिन हमें पता है वो कंसन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आज स्नान बनाया, स्नान बना करके अक्रूर जी भगवान कन्हैया पुनः फिर रथ पर सवार होते। अब रथ पर सवार होकर के पुनः मथुरा के लिए चले। इधर भगवान कृष्ण जा रहे, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। होता क्या है, गोपियों से परसों का वादा करके गए हैं, परसों की आज भगवान बरसें गुजारने के लिए चले, लेकिन लौट कर नहीं आ रहे। सारी गोपियां जो है विरह वेदना में बैठी हैं, कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए और मुझे पहले ही पता था कि कन्हैया अब लौट करके नहीं आएंगे। सब गोपियां आंगन में बैठी भगवान की याद में रो रही। एक बात कही कि कैसे धरूं मेरे दिल में मेरो श्याम गयो परदेश में, निजती याद सतावे रात में।
कैसे करूं धीर मेरे दिल में याद सतावे रात में। भगवान जो है भगवान कन्हैया जाकर के मथुरा में पहुंचे और ये माल्यार्पण करके सम्मानित किया है अनय यादव सुपुत्र अलकेश यादव ये ग्राम नंगला तार से। भगवान सुख और शांति प्रदान करे, बाल गोपाल आगे बढ़ाए, यही भगवान से आशा और अभिलाषा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान मथुरा में जब पहुंचे तो क्या देखा है, उधर से मामा कंस का धोबी चला आ रहा है, जो कपड़े धोने के लिए आ रहा है धोबी। तो भगवान कन्हैया धोबी से भेंट होती है, धोबी से कहे भैया आप कौन हो, क्या करने जाते हो? तो धोबी ने जवाब दिया तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं धोबी हूँ, मामा कंस का धोबी हूँ और कपड़े धुलने का काम करता हूँ। तो भगवान कन्हैया उस धोबी से जवाब दिया है भैया ऐसा करो ये कपड़े हमें दे सकते हो। धोबी जो था भगवान कन्हैया से उल्टे सीधे वचनों में बात कर रहा है। भगवान कन्हैया ने देर नहीं की, भगवान आगे बढ़े, धोबी के गाल में एक तमाचा मारा, भगवान ने धोबी का उद्धार किया। बोल गोविंद भगवान की। आज उन वस्त्रों को लिया है, वस्त्रों को लेकर के आगे बढ़े, एक दर्जी मिला है। हेलो कहाँ है भैया? लालू भैया, लालू भैया कलश बनवा दो। कंस मरवाना चाहते हो या नहीं? लालू भैया कंस मरवाना चाहते हो तो बनवा दो, समय नहीं है ज्यादा। ठीक है, ठीक है। दर्जी मिला है, दर्जी से उन वस्त्रों को फिटिंग करवाया। फिटिंग करवाने के बाद भगवान जो है और आगे के लिए बढ़े हैं तो क्या देखा है, उधर से कंस की एक दासी चली आ रही है जो चंदन लगाने का काम करती है, बड़ी ही कुरूप है, 3 जगह से टेढ़ी है, जिसका नाम है कुब्जा। इधर भगवान कन्हैया जो हैं इन
इन्होंने क्या देखा है, कुब्जा जैसी दासी आ रही है। भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान ने आवाज लगाई, हे सुंदरी, हे देवी, आप कहाँ जा रही हो, क्या नाम है तुम्हारा? कैसी है वो दासी? 3 जगह से टेढ़ी। सारे कुरूप को जोड़े जाड़ी, हर जय ब्रह्मा जी ने सृजा था। भगवान आगे बढ़े। भगवान ने पूछा, आप कौन हो? बताया है, कुब्जा ने मैं कंस की दासी हूँ और चंदन लगाती हूँ। तो भगवान कन्हैया बोले, क्या मेरे भी तिलक कर दोगे? कुब्जा बोली, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है तिलक करने का। तो भगवान बोले, ठीक है, कर दो। अब कुब्जा जो थी 3 जगह से टेढ़ी भगवान के तिलक करने के लिए जा रही, लेकिन भगवान कन्हैया की गर्दन तक नहीं पहुंच रही हैं जो माथे पे तिलक कर दे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने देर नहीं की, भगवान आगे बढ़े। भगवान ने पैर पर पैर रखा, थोड़ी से हाथ लगाया है। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा सुंदर बन जाती है। भगवान कन्हैया के तिलक किया है। बोल गोविंद भगवान। इधर वहां से भगवान आगे बढ़े। कंस को ये पता लगा है कि बलराम और कृष्ण जो है मेरी मथुरा में आ चुके हैं। कंस ने कहा है, ऐसा करो, दरवाजे पर उस धनुष को रखवा दिया जाए। पहले बलराम और कृष्ण जो हैं उस धनुष को तोड़ेंगे, उसके बाद महलों में अंदर आएंगे। धनुष रखवाया गया। भगवान कन्हैया बलराम जी उस धनुष के पास पहुंचे। देर नहीं की है, भगवान कृष्ण और बलराम ने क्षण भर में ही उस धनुष को उठा करके तोड़ दिया। बोल गोविंद भगवान। कंस को अब पता लगा है कि उस कन्हैया ने तो धनुष को भी तोड़ दिया है। तो आज कंस ने कह दिया है, जाओ दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी को लगा दिया जाए। पहले बलराम और कृष्ण जो है इस हाथी से युद्ध करेंगे और उसके बाद महलों में अंदर आएंगे। तो अब हाथी को लगवाया गया है। भगवान कन्हैया बलराम जी जो है उस हाथी से युद्ध करने के लिए आए। देर नहीं की है,
देखिए भगवान ने क्या किया है। वो हाथी भी जो था क्षण भर में ही भगवान ने उस युद्ध में उस हाथी को भी परास्त कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझाते, हे राजन, अब कंस को पता लगा है कि धनुष को भी तोड़ दिया, हाथी को भी परास्त कर दिया, अब तो कन्हैया महलों में अंदर आने वाला है। जवाब दिया, ऐसा करो, शंख और चारूढ़ जैसे पहलवानों को लगा दो। पहले शंख और चारूढ़ से भगवान कृष्ण और बलराम ये दोनों युद्ध करेंगे, उसके बाद महलों में अंदर आएंगे। आज शंख और चारूढ़ जो है, शंख चारूढ़ जैसे पहलवान आज भगवान कन्हैया से युद्ध करने के लिए आए।
भगवान कन्हैया ने शंख चारूढ़ जैसे पहलवान जो थे, भगवान ने युद्ध किया है, शंख और चारूढ़ को भी युद्ध में परास्त कर दिया है। इधर कंसराज जो है, कंस गद्दी पर विराजमान है और भगवान कन्हैया जो है कंसराज की सभा में पहुंच जाते हैं। बंद गया कंस।